हमें होटल आए आधा घंटा ही हुआ था कि पीछे से इतला मिली कि हमारा दोस्त नवाज अब इस दुनिया में नहीं रहा। हम तीनों दोस्त उस वक्त चाय पी रहे थे। ये सुनकर हम अक्का बक्का रह गए। अभी कुछ देर पहले तो वो हमारे साथ था, ये अचानक से उसे क्या हो गया था। हम तीनों दोस्त उस जानिब चल पड़े जहां नवाज का एक्सीडेंट हुआ था। नवाज से हमारा ताल्लुक ज़्यादा पुराना नहीं था, यहीं ट्रकों के अड्डे पर उससे मुलाकात हुई थी। 50 साला नवाज ने हमें बताया था कि उसके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। 2 बेटे और 1 बेटी ब्याह चुका था, जबकि 1 बेटी गैर शादीशुदा थी। हम सब ही धूप छाँव की परवाह किए बगैर मेहनत करते थे, मगर नवाज इस मामले में हमें पीछे छोड़ देता था। मैं अक्सर उससे कहता, रात गए तक ट्रक पर सामान लोड करके शहर शहर जाते हो, ये कोई तुम्हारी उम्र है मेहनत करने की? जाओ घर जाकर आराम करो। इसके जवाब में वो हंसकर कहता, मुझे क्या बिस्तर काटता है जो मैं सर्दी गर्मी इस ट्रक पर गुजार देता हूँ। बेटों ने शादी के बाद पलट कर नहीं देखा। मैं उनसे क्या उम्मीद रखूं कि वो बहन का जहेज बनाएंगे। मैं ये सुनकर उदास हो जाता। हर जगह यही हाल था, मेरे अपने घर में भी यही हालत थी। ऐसी एक दिन वो अड्डे पर आया तो बड़ा खुश था। मैंने पूछा तो कहने लगा, इरम बेटी की बात पक्की हो गई है, उसका जहेज तो मुकम्मल कर लिया है, मगर शादी के खर्चे के लिए कुछ रकम चाहिए। अल्लाह मालिक है, अब ज़्यादा मेहनत करूँगा। मैंने ये सुना तो उससे कहा, बेटी को ट्रक भरकर भी जहेज दो तो फिर भी ससुराल वाले कहाँ खुश होते हैं। तुम अपनी सेहत का ख्याल रखा करो। लेकिन वो मेरी बात सुनकर कहने लगा, इरम बेटी ने अपनी माँ के मरने के बाद मेरा बहुत ख्याल रखा है। शादीशुदा बच्चे तो मुझे भूल ही गए थे, लेकिन मेरी ये बेटी बड़ी फर्माबरदार निकली। इसने मेरा बहुत साथ दिया, और वैसे भी मेरी सांसों का क्या भरोसा, न जाने कब और कहाँ साथ छोड़ जाएं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी को मेरे जाने के बाद कोई शिकायत ना हो। मैं उसे कुछ देर यूं ही देखता रहा। मैंने बहुत बाप देखे थे, मगर नवाज जैसे बाप इस दुनिया में बहुत कम होते हैं। फिर कई हफ्तों तक वो ट्रक लेकर शहर से भी दूर चला जाता और हमें कई कई दिन तक उसकी खबर ना मिलती कि वो जिंदा भी है या किसी अजनबी शहर में मर गया। लेकिन वो बहुत ढीठ था। 1-2 हफ्तों के बाद फिर से अड्डे के साथ वाले होटल में बैठा हुआ नजर आ जाता। ऐसी एक दिन उसने हमें बताया कि इरम बेटी की शादी हो चुकी है, वो अपने घर में खुश है, इसलिए मैं भी ये ड्राइवरी छोड़कर जा रहा हूँ। हम सब दोस्त बहुत खुश थे कि चलो कोई तो खुश नसीब है जिसे कमाने जैसे झंझट से छुटकारा मिल रहा था। शायद उसके बेटे उसे 2 वक्त की रोटी दे ही दें। फिर इस बात को कई दिन गुजर गए। सारे दोस्त एक दिन होटल पर बैठे चाय पी रहे थे कि अचानक एक ट्रक ड्राइवर ने हमारे पास आकर कहा, मैंने अभी अभी नवाज का ट्रक देखा है, क्या वो वापस आ गया है? उसने हमसे पूछा, मगर हम में से किसी को मालूम नहीं था। हमने उसे कहा कि शायद ट्रक उसका बेटा चला रहा हो, मगर कुछ दिन बाद हमने देखा कि वाकई वो नवाज ही था। हमारे पूछने पर बताया कि इरम बेटी के शौहर ने मोटरसाइकिल मांगी है और कहा है, जब तक तुम्हारे घर वाले इंतज़ाम न कर लें मेरे घर वापस मत आना। ये कहकर वो चला गया। वो उस दिन बहुत दुखी था। और फिर नवाज से हमारी मुलाकात उस दिन हुई जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ। हम हादसे की जगह पर पहुंचे तो नवाज मर चुका था। पुलिस ने बताया कि हादसा ओवरलोडिंग की वजह से हुआ था। लोग ट्रक के अंदर से नवाज की लाश निकालने की कोशिश कर रहे थे। ये देखकर हम सब अफसुर्दा हो गए। कुछ देर बाद नवाज के घर इतला दी गई। उसके बेटे और दामाद आए। मैंने देखा वो सब नवाज की लाश घर ले जाते हुए
اس بات پر لڑ رہے تھے کہ ٹرک کس کے حصے میں آئے گا۔ شاید وہ نواز کو کفن پہنانے سے پہلے ہی اس ٹرک کے حصے بکھرے کرنا چاہتے تھے۔ یہ بے بسی کی انتہا ہے کہ باپ اپنی اولاد کے لیے اپنی جان تک دے دیتا ہے اور اولاد اس کی تدفین سے پہلے ہی اس کی چھوڑی ہوئی چیزوں پر لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔